हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि खत्म हो चुके हैं आपके एग्जाम और काफी ज्यादा होगा आपके दिमाग को आराम। यही सोच रहे होंगे कि अब से नो काम, नो स्टडीज, ओनली रिलैक्सेशन। एंड स्टूडेंट्स के काफी सारे होते हैं प्लान्स, जैसे कि लाइक अभी मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो एक महीना सिर्फ एंजॉय करेंगे, छुट्टियां मनाएंगे, घूमने जाएंगे, दोस्तों को मिलेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ऐसी काफी सारी आपकी प्लानिंग हो जाती है ऑन द लास्ट डे इटसेल्फ, एंड आई नो दैट वेरी वेल। वैसे तो अच्छी बात है कि आपके काफी सारे थॉट्स हैं, बट एक रियलिटी ये भी है कि सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में छुट्टियां नहीं आती है। यू नीड टू कीप वर्किंग एंड वर्किंग। क्यों ऐसा होता है? तो अच्छी बात है, देखो बहुत ज्यादा पोज या ब्रेक आ जाता है ना, तो हम लोगों को वापस स्टडी वाले लाइन पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट कोई बात नहीं, वैसे तो आज ही आपके एग्जाम खत्म हुए हैं तो आप थोड़े रिलैक्स रहिए। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, सिर्फ कुछ सजेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे अगर आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो आप उन्हें वैल्यूएबल चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो समय है काफी कीमती है, आप अच्छी जगह इस समय को इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आप अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए। नॉलेज एनहांसमेंट फॉर ए सीए स्टूडेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब आप बिजनेस के बारे में ज्यादा जानिए, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, कंपनीज में क्या हो रहा है, डेली अपडेट्स लीजिए। ऐसे न्यूज़पेपर्स को आप प्रेफर कीजिए, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, जहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आती है जो सीए को जानना काफी जरूरी होती है। इसके अलावा आप जैसे हमारा ग्रूमिंग का भी एक चैनल है, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स, वो भी आप देख सकते हैं। वहां पे भी काफी सारी अपडेट्स आती है रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज। और आप कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी चीज है जो आपको काफी सारी जगह यूज आने वाली है एट मेनी स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। तो एक्सेल में भी जैसे बहुत सारे लेवल्स आते हैं, एडवांस एक्सेल्स, वी लुकअप, ये सारी चीजें क्या है इनके बारे में जानिए। थोड़ा और रिसर्च कीजिए अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में। सो आई वुड नॉट से कि आपको दिन रात यही करना है, बट आई वुड डेफिनेटली से कि आपको ये चीजें भी करनी है अलोंग विद योर फन एंड एंजॉयमेंट। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे याद आया, कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, डिस्कस करनी थी, जिसके लिए हम यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दो नहीं तीन ओपिनियन हो सकते हैं स्टूडेंट्स के। लास्ट डे पे एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लग जाएगा कि हाँ, अपन तो एकदम पास हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर देख के ही हमें आइडिया आ जाता है कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। लाइक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। अगर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो देरी मत कीजिए, आप 3-4 दिन ब्रेक लीजिए और अपनी आर्टिकलशिप की तैयारी कीजिए। ठीक है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनको पेपर देख के आइडिया लग गया होगा कि यार अपना नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है कि चलो एक पेपर बुरा गया, दो गए, तीन गए, अगर आपके मेजॉरिटी पेपर्स अगर इसी तरह से गए हैं, खराब हुए हैं, और आपको लग चुका है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने 50-60 मार्क का ही अटेंड किया हो, या फिर काफी सारे आंसर्स गलत कर दिए हों, काफी सारे पेपर्स में छूट गया हो, तो वहां से हम खुद को जज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि यार अपना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तय है। अब देखो, ये इवैल्यूएशन अच्छी चीज भी है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। तो आप लोग जो ठीक है, जिन्हें पता चल चुका है रियलिटी का कि हाँ अब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता, चांसेस आर वेरी लेस, 0% भी चांसेस नहीं है कि पास हो जाएं, तो बिल्कुल आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एक महीने का इंतजार मत कीजिए रिजल्ट का। देखो, यहाँ पे वो नहीं होता है कि चलो किस्मत अच्छी हो गई तो पास हो जाएंगे। इफ यू आर इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ और आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि नहीं है हमारा क्लियर ये अटेम्प्ट, तो आप बिना देरी के अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर लीजिए। एक महीना बर्बाद मत करना, एक महीना आप वेस्ट मत करना, इसको बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट करना कि व्हेन यू फेस द रिजल्ट्स तब तक आपकी काफी सारी प्रिपरेशन हो चुकी हो आपके जैन अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। प्रिपरेशन के लिए मैम हम क्या करें? प्रिपरेशन के लिए बच्चों, देखो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपके इस जमाने में बेस्ट चीज अवेलेबल है, दैट इज ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफ ई स्कॉलर्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या करता है, बहुत नॉमिनल फीस में आपको सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा।
तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में काफी ज्यादा मददगार रहेगा कि आप पूरी पूरी कोचिंग लो, इससे बड़े आप ओटीटी लो, जितनी आपको जरूरत है उतना आप देख लो। और नॉमिनल फीस है, उसकी बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रिवीजन की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है कि टेस्ट सीरीज, वो स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट किसी वजह से वो एग्जाम में अच्छी तरीके से नहीं लिख पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये तो मैं बोलती ही हूँ स्टूडेंट्स को, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ सीए स्टूडेंट। तो प्रैक्टिस की कमी के कारण क्यों आपका पेपर अगर रह जाता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अपीयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑन योर सब्जेक्ट्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। ठीक बात है। अब लास्ट कैटेगरी काफी इंटरेस्टिंग है, जो डाउटफुल है कि पास हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऐसी कैटेगरी में काफी सारे लोग आ जाते हैं। अब इसमें भी मुझे एक सिनारियो नजर आता है, जैसे कि कुछ पेपर्स आपके एक्सीलेंट हुए होंगे और कुछ पेपर एकदम वर्स्ट हुए हैं कि नहीं ये तो 30 भी नहीं आएगा, इसमें तो 35 भी नहीं आएगा, तो 40 तो दूर की बात है ऐसा। तो देखो, यहाँ पे मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जो लोग डाउटफुल केस में है कि एक पेपर बिगड़ गया, दो तीन चार पेपर, तीन पेपर बिगड़ गए, दो पेपर बिगड़ गए, तो आप लोग उन पेपर पे फोकस कीजिए जो पेपर आपके बिगड़ गए। क्योंकि देखो, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट एग्जाम हो गए तो भी वो पेपर तो रिपीट करना ही पड़ेगा आपको। और इन केस आप पूरा ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, जस्ट इन केस, लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि अगर सारे क्लियर नहीं भी कर पाते हैं तो एक महीने के बाद एटलीस्ट आपका एक पेपर तो आपका प्रिपेयर्ड होगा जो आपका बिगड़ गया था और जिसकी प्रिपरेशन आपने अभी से शुरू कर दी है। तो जिनका डाउटफुल केस है ना, वो लोग ऐसे पेपर्स पे फोकस करें सबसे पहले जो उनके अच्छे नहीं हुए थे, और उनकी वो प्रैक्टिस शुरू कर दें। उनकी प्रैक्टिस शुरू करने से क्या होगा कि 1 मंथ लेटर इफ अदर सब्जेक्ट्स आर एग्जाम्ड, तो जो पेपर रिपीट करना है वो तैयार है आपका। और 1 मंथ लेटर अगर आपका पूरा ही मतलब अटेम्प्ट लग चुका है सारे पेपर्स का, तो भी एटलीस्ट एक तसल्ली होगी कि आपका एक या दो पेपर जो आपके खराब हुए थे वो प्रिपेयर हो चुके हैं। तो दैट इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। यहाँ पे इस तरह से मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि 1.5 मंथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप स्कूल की हॉलीडेज की तरह वेस्ट मत करना, क्योंकि यू नेवर नो कि ये इस 1.5 महीने में आप कितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिटी श्योर कि हमको रिपीट करना है, तो आप ओटीटीज लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, बट अपने टाइम को बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। यू नीड टू मेक श्योर कि अगला अटेम्प्ट तो आपका क्लियर हो ही हो। एंड दोज हु हैव क्लियर द एग्जाम, दोज हु आर वेरी कॉन्फिडेंस कि हाँ एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, तो आप लोग अपने इंटर्नशिप की तैयारी कीजिए, अपना रेज्यूमे बनाने पे फोकस कीजिए, सर्च कीजिए, आप लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी फॉर्म में आप जाना चाहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आप अच्छे से अपने समय का उपयोग करेंगे। जय श्री श्याम, हम फिर मिलेंगे।